जैक, यूरोप का एक शौकीन 3 साला लड़का, एक जादुई फुटबॉल की गेंद से ठोकर खाता है जो उसे अफसानवी स्टेडियम में ले जा सकता है। पार्क में खेलते हुए जैक ने फुटबॉल को लात मारी और उसे फौरी तौर पर बार्सिलोना, स्पेन के कैंप नो स्टेडियम में ले जाया गया। तजुर्बे से पुरजोश जैक ने दोबारा गेंद को कंध किया, लेकिन इस बार वो इटली के शहर मिलान के सान सेरो स्टेडियम में पहुंच गया, जो कन्फ्यूज्ड खिलाड़ियों से घिरा हुआ था। खिलाड़ी जैक के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि वो खोया हुआ बच्चा है, लेकिन वो सिर्फ बच्चे की बातें करता है, जिससे मजीद उलझन और मज़ा पैदा होता है। ये समझते हुए कि उसे घर वापसी का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है, जैक ने मुबालगा आराई के साथ गेंद को ड्राबिल करना शुरू कर दिया, खिलाड़ियों को मसहूर किया और जादुई रक़्स तख्लीक किया। खिलाड़ी जैक के साथ रक़्स में शामिल होते हैं, एक खुशकुन तमाशा बनाते हैं जो हुजूम को मसहूर कर देता है और खड़े होकर उनका इस्तकबाल करता है। जैसे ही रक़्स ख़त्म होता है, जैक की फुटबॉल चमकती है और इसे वापस पार्क में ले जाती है, जिससे खिलाड़ियों में हैरत और इत्तेहाद का एहसास पैदा होता है। जैक अपने जादुई फुटबॉल बाल के साथ नई मुहिम जुई पर जाने के लिए बेताब, और इस इल्म से कि दोस्ती कहीं भी मिल सकती है। एक धूप वाले दिन एमिली और मैक्स ने सेंट्रल पार्क के छुपे हुए खजानों को तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही वो पार्क में दाखिल हुए, उन्होंने सीमी नामी जादुई बात करने वाली गुलहरी से ठोकर खाए। उनकी दरियाफ्त से पुरजोश एमिली और मैक्स ने सीमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इसकी ज़बान नहीं समझ सके। सीमी को समझने के लिए पुरज़्म एमिली और मैक्स ने इसके साथ बातचीत का रास्ता तलाश करने के लिए एक मिशन का आगाज़ किया। मुतअद्दिद नाकाम कोशिशों के बाद एमिली और मैक्स ने एक खुफिया जादुई फूल दरियाफ्त किया, जिसने उन्हें सीमी की ज़बान समझने की इजाज़त दी। ताहम जादुई फूल का एक ज़िम्नी असर था, उसने उन्हें नज़्मों में बोलने पर मजबूर किया। अपनी नई काबिलियत के साथ एमिली, मैक्स और सीमी ने एक गैर मुतवक्के दोस्ती कायम की और सेंट्रल पार्क में अनगिनत मुहिम जोई का आगाज़ किया। जैसे ही वो पार्क में घूम रहे थे, इनकी हंसी और शायरी की आवाज़ें दरख्तों में से गूंज रही थीं, जो उन सबको सुनने वालों के लिए खुशी का बाइस थी। टिम अपने बिस्तर के पास एक चमकदार नई दूरबीन तलाश करने के लिए बेदार हुआ। टिम दूरबीन के जरिए देखता है और कुरून वस्ती के ज़माने में शूरवीरों को हंसते हुए देखता है। टिम जोस्टिन में शामिल होना चाहता है, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर बख्तर के सूट पर दस्तक देता है, जिससे हंगामा होता है। टिम के वालिदैन किया हुआ देखने के लिए कमरे में पहुंच गए और इसे गड़बड़ करने पर डांटा। टिम ने शूरवीरों से मुआफ़ी मांगने का फैसला किया और उन्हें कोच साफ करने में मदद करने की पेशकश की। शूरवीरों ने टिम की बहादुरी से मुतासिर किया और उसे अपने जोस्टिन टूर्नामेंट में शिरकत की दावत दी। टिम ने अपने नए नाइट दोस्तों की मदद से टूर्नामेंट जीत लिया और इसे हीरो के तौर पर सराहा गया। जैसे ही टिम बिस्तर पर जाता है, वो ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि उसकी जादुई दूरबीन के साथ दीगर दिलचस्प मुहिम जोई इसका इंतज़ार कर रही है। मैक्स और उसके दोस्त एक सनसनीखेज एडवेंचर पर हैं, जो शानदार अल्पस की तलाश में हैं। पैदल सफ़र के दौरान मैक्स और उसके दोस्त गलती से एक छुपी हुई गार से ठोकर खा गए। दरियाफ्त करने के लिए पुरजोश मैक्स गलती से एक नाजुक नमूने से टकरा जाता है, जिससे वो बखर जाता है। मैक्स और उसके दोस्त घबरा गए, यकीन नहीं है कि टूटे हुए फनपारे को कैसे ठीक किया जाए। जैसे ही वो हल तलाश कर रहे हैं, मैक्स को नमूने के दरमियान छुपा हुआ एक कदीम नोट दरियाफ्त हुआ। नोट गार के अंदर एक खुफिया गुजरने का इंकिशाफ करता है, जो टूटे हुए नमूने के गुमशुदा टुकड़े की तरफ जाता है। मैक्स और उसके दोस्त खुफिया रास्ते की पैरवी करते हैं, गुमशुदा टुकड़ा तलाश करते हैं और आर्टफैक्ट की कामयाबी से मुरम्मत करते हैं। आर्टफैक्ट की बहाली के साथ मैक्स और उसके दोस्तों ने पहाड़ की छुपी हुई तारीख को नंगा किया और उन्हें हीरो के तौर पर सराहा गया।
एथन यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुतजस्सिस 3 साला लड़के ने एक गैर मामूली स्केटबोर्ड दरियाफ्त किया जो उसे वक्त और जगह में मुंतकिल करने की ताकत रखता है। पहली बार स्केटबोर्ड पर सवारी करते हुए एथन ने गलती से टाइम ट्रेवल फीचर को चालू किया और 1970 की दहाई में खुद को स्केट पार्क में पाया। एथन घर वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो माजी में मजीद सफ़र करता है, कुरून वस्ती के किले में उतरता है जहां उसकी मुलाकात स्केटबोर्डिंग नाइट से होती है। स्केटबोर्डिंग नाइट एथन को स्केट की कदीम चालें सिखाकर और इसे किले के अंदर खुफिया रास्ते दिखाकर घर वापस आने में उसकी मदद करता है। एथन और स्केटबोर्डिंग नाइट गलती से मुस्तकबिल बईद की तरफ सफ़र करते हैं जहां उनका सामना होवरबोर्ड स्केटर्स से होता है और स्केटबोर्डिंग की जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा करते हैं। एथन को मालूम हुआ कि उसे जो मुस्तकबिल का स्केटबोर्ड मिला है वो दरहकीकत मुस्तकबिल का एक नमूना है और उसके घर वापसी की किलीद है। होवरबोर्ड स्केटर्स की मदद से एथन स्केटबोर्ड को तब्दील करके अपने वक्त पर एक पोर्टल बनाता है। जैसे ही एथन घर लौटता है वो वक्त और जगह के जरिए अपने नाकाबिल यकीन सफ़र पर गौर करता है। इस मुहिम जुई और रास्ते में बनाए गए नए दोस्तों के लिए शुक्रगुजार है। ईमा यूरोप की एक मुतजस्सिस और तखयलाती 3 साला लड़की एक ऐसे जादुई पेंट ब्रश से ठोकर खाती है जो उसकी ड्राइंग को जिंदा करता है। अपनी नई ताकत से पुरजोश ईमा ने गलती से एक शरारती डायनासोर को जिंदा कर दिया। शरारती डायनासोर ईमा के घर में तबाही मचाना शुरू कर देता है, चीज़ों पर दस्तक देता है और उसकी पालतू बली को डराता है। ईमा डायनासोर को पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी कोशिशें उसे मजीद पुरजोश और बेकाबू कर देती हैं। मायूसी के एक लम्हे में ईमा ने एक पिंजरा खींचा और कामयाबी के साथ डायनासोर को अपने अंदर फंसा दिया, लेकिन अब उसे ये जानना है कि जादू को कैसे पठना है और इसे ड्राइंग में वापस करना है। डायनासोर ड्राइंग को मिटाने के बजाय ईमा गलती से एक और मखलूक को जिंदा कर देती है, एक दोस्ताना एक तंगा वाला। ईमा को एहसास हुआ कि एक तंगा वाला इस मसले को हल करने में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो इससे डायनासोर की ड्राइंग को अपने सींग से छूने को कहती है, इसे वापस ड्राइंग में बदल देती है। डायनासोर के बहिफाजत कागज पर वापस आने के साथ ईमा और एक तंगा वाला बेहतरीन दोस्त बन गए, एक साथ बहुत से तसव्वुराती मुहिम जोई का आगाज करते हुए। लेना एक मुतजस्सिस और बहादुर 3 साला लड़की पराग में अपने घर के पिछवाड़े में एक पोशीदा दरवाज़ा दरियाफ्त करती है। जब लेना दरवाज़ा खोलती है तो उसे बात करने वाले जानवरों और तारीखी नमूनों से भरे जादुई बाग में ले जाया जाता है। लेना गलती से एक शरारती जुनून जारी करती है जो बाग में अफरा-तफरी फैलाना शुरू कर देती है। लेना के दोस्त टॉमस और सोफिया इसके साथ जुनून को रोकने और बाग में नज़्म बहाल करने की कोशिश में शामिल हुए। जुनून बाग के पोर्टल की चाबी चुरा लेता है, लेना और उसके दोस्तों को हमेशा के लिए फंसाए रखने की धमकी देता है। लेना ने प्राग की तारीख के बारे में अपने इल्म का इस्तेमाल जुनून को बेहतर बनाने और किलीद को बाजियाफ्त करने के लिए किया। लेना और उसके दोस्तों ने कामयाबी के साथ जुनून को फंसाया और जादुई बाग की तरतीब को बहाल किया, उसकी तारीख के मुहाफिज बन गए। जैसा कि लेना और उसके दोस्त बाग को अलविदा कह रहे हैं, वो अक्सर जाने और उसके जादू और तारीख को महफूज रखने का वादा करते हैं। सोफी एक जंगली तखय्युल के साथ एक नौजवान लड़की, उसकी अलमारी में छुपा बेले जूते का एक जोड़ा दरियाफ्त। जब सोफी बेले के जूतों पर आजमाती है तो वो अचानक खूबसूरती और आसानी से नाचना शुरू कर देती है। जब सोफी अपने कमरे के अर्द गिर्द रक्स करती है तो वो गलती से एक गुलदान पर दस्तक देती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। सोफी की माँ हादसे की आवाज़ सुनकर कमरे में पहुंची, सोफी को लापरवाह होने पर डांटती। खुद को साबित करने के लिए पुरज़्म सोफी ने अपनी माँ के लिए एक सरप्राइज बेले रूटीन अंजाम देने का फैसला किया। जैसे ही सोफी अपना रक्स शुरू करती है, इसकी बली, विस्कर्स,
स्टेज पर छलांग लगाती है और तितली का पीछा करना शुरू कर देती है। सोफी और विस्कर्स एक साथ तितली का पीछा करते हैं। उनका चंचल रक़्स सोफी की माँ के लिए हंसी और खुशी लाता है। जैसे ही सोफी और उसकी माँ तितली को फड़फड़ाते हुए देख रहे हैं, सोफी को एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात गैर मुतवक्किल रुकावटें और भी जादुई लम्हात का बाइस बन सकती है। इज़ाबेला, यूरोप की एक मुतजस्सिस 2 साला लड़की, अपने कस्बे में छुपी एक पुरानी वर्कशॉप से ठोकर खाती है। वर्कशॉप की तलाश के दौरान इज़ाबेला गलती से एक मशीन को चालू करती है जो भूली हुई इजादात में से एक को जिंदा कर देती है। इजाद, बिर्टी नामी एक बात करने वाली झाड़ू, अपने शरारती रवैये से कस्बे में तबाही मचा देती है। इज़ाबेला के वालिदैन और शहर के लोग बेटी को मज़ीद अफरा-तफ़री फैलाने से रोकने के लिए पुरज़्म हैं। इज़ाबेला को एहसास है कि वो बेटी के साथ बातचीत कर सकती है और इसे अपने इख्तियारात को भलाई के लिए इस्तेमाल करने पर राज़ी करती है। बेटी कस्बे का एक प्यारा रुकन बन जाता है, कामों में मदद करता है और अपनी मिज़ाहिया हरकत से सबको महज़ूज़ करता है। कस्बा इख्तिरा के मरकज़ में तब्दील हो गया। इज़ाबेला और बेटी ने मज़ीद फरामोश शुदा इजादात को ज़िंदगी में लाने के लिए मिलकर काम किया। जैसा कि शहर के लोग नाकाबिल यकीन तख्लीकात पर हैरान हैं, इज़ाबेला और बेटी एक शरारती मुस्कुराहट का इश्तिराक करते हैं, ये जानते हुए कि उनका एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। एक छोटे से यूरोपी गांव में अलग अलग नामों और रंगीन शख्सियतों वाले लड़कों और लड़कियों का एक ग्रुप मौसम गर्मा की मुहिम जोई के लिए जमा है। अंदर दे खुश से भरे चश्मे के करीब खेलते हुए बच्चों को एक पोशीदा नक्शा दरियाफ्त होता है जो अफसानवी रेनबो कीज की तरफ जाता है। चाबियां तलाश करने और इत्तेहाद और तनव्वु के राजों को खोलने के लिए पुरजोश बच्चे गलती से जादुई दवाइयों की बोतल फेंक देते हैं, जिससे अफरा-तफरी फैल जाती है और तमाम गांव वालों को जानवरों में तब्दील कर दिया जाता है। बच्चे फटे हुए दवाइयों के अज्जा को इकट्ठा करने और एक तिर्याक बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें शरारती बात करने वाले जानवरों से गुजरना पड़ता है जो उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो तिर्याक को मुकम्मल करने ही वाले हैं, शरारती जानवर आखिरी अज्जा को चराकर भाग जाते हैं, बच्चों को जादू के जंगल में उनका पीछा करने पर मजबूर करते हैं। जानवर बच्चों को एक छपी हुई गार की तरफ ले जाते हैं जहां अंदर दे खुश की चाबियां रखी जाती हैं। ये जाहिर करती है कि वो बच्चों के अज़्म और इत्तेहाद की जांच करते हुए हर वक्त सरपरस्त थे। बच्चे जानवरों से मुआफ़ी मांगते हैं, अपने घर की हिफाजत करने और उनके तनव्वु का एहतराम करने का वादा करते हैं। जानवर चोरी शुदा अज्जा को वापस करते हैं, बच्चों को तिर्याक मुकम्मल करने और गांव वालों को बहाल करने की इजाज़त देते हैं। जैसे ही देहाती दोबारा इंसानों में तब्दील होते हैं, बच्चों को एहसास होता है कि इत्तेहाद और तनव्वु ही हकीकी जादुई कुंजी हैं जो उनके गांव और इससे बाहर हम आहंगी को खोल सकती है। यूरोप के एक छोटे से कस्बे में दोस्तों का एक मुतनव्वे ग्रुप एपिक यूरो एक्सप्लोरर क्लब बनाता है, जिसका मिशन पूरे बर्रे-आज़म में मशहूर मकामात और पोशीदा जवाहरात को तलाश करना है। पेरिस के ईफल टावर में अपने पहले एडवेंचर के दौरान दोस्तों में से एक गलती से अपने खजाने की चाबी लिफ्ट शाफ्ट से नीचे गिरा देता है। चाबी हासिल करने के लिए बेचैन वो लिफ्ट के शाफ्ट से नीचे जाने और इसे खुद बाजियाफ्त करने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन आखिरकार आधे रास्ते में फंस जाते हैं। दोस्त घबराहट और मदद के लिए पुकारने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनता दिखाई नहीं देता। बस जब वो सोचते हैं कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, एक शरारती गुलहरी नमूदार होती है और शाफ्ट से नीचे कूदती है, चाबी पकड़कर दोस्तों के पास वापस लाती है। गुलहरी उन्हें फौरन चाबी नहीं देती, बल्कि इसके बजाय दोस्तों के साथ पीछा करने का खेल खेलती है, जिससे वो शहर के मुख्तलिफ मशहूर मकामात की तरफ ले जाती है। एक सनसनीखेज ताक़ुब के बाद दोस्त आखिरकार गुलहरी को पकड़ लेते हैं, जो खुशी खुशी चाबी दे देती है। हाथ में चाबी के साथ दोस्तों ने खजाने के सीने को खोला और गुलहरी से हैरत अंगेज तोहफा तलाश किया, उनकी अगली मंजिल के टिकट
روم میں کولوزیم